गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के दोनों पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। देखो कैसे। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या है, अ प्लेन थ्रू अ फिक्स पॉइंट 111 कट द एक्सिस इन ABC। एक प्लेन एक्सिस को, जो कि आपके XYZ एक्सिस होते हैं, उनको ABC पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो प्लेन की इक्वेशन लिखोगे वो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे। A का कोऑर्डिनेट क्योंकि X एक्सिस पे माना है तो आप A 0 0 लिखना, B का 0 B 0 और C का 0 0 C। PDF भेज रखी है आपको। तो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 पुट करके एक इक्वेशन बनाना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को आपको यूज करना है। कैसे? आपको लोकस निकालना है। किसका? फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC वेयर O इज ओरिजिन। आपको इस स्फीयर के सेंटर का लोकस निकालना है। तो पहले स्फीयर की इक्वेशन लिखो। अब आपको पता है स्फीयर की इक्वेशन जो कि 4 पॉइंट से पास करे, और उनमें 4 पॉइंट क्या है, O ओरिजिन, A 0 0, B 0 B 0, C 0 0 C वाला। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के सेंटर पॉइंट क्या आ जाएंगे, A बाई 2, B बाई 2, C बाई 2। ठीक है, इस इक्वेशन के सेंटर पॉइंट आपके ये आएंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको सेंटर का लोकस निकालना है इस स्फीयर के सेंटर का। तो जिसका लोकस निकालते हो उसको सपोज करते हो। देखो स्फीयर की इक्वेशन आपको पीछे बता रखी है, ये वाली आएगी। यहाँ से याद रखना, नहीं भी याद रखोगे तो सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट देखते हैं, उसका हाफ करते हैं और उसका नेगेटिव लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, A बाई 2। ऐसे ही इस पे करते हो तो B बाई 2, और ऐसे ही इस पे करेंगे तो C बाई 2। तो सेंटर पॉइंट आपके ही आ जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि सेंटर का लोकस निकालना है तो सेंटर को सपोज कर लेते हैं x1 y1 z1। तो x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू, z1 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से A B C की वैल्यू निकालो और जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर दो। इसमें A B C की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपको x1 y1 z1 में इक्वेशन मिल जाएगी, और x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना x y z से। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे है, यहाँ जो ये वो है प्लेन, वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से। तो जो आप ABC के कोऑर्डिनेट मानोगे वो अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखोगे, x बाय x का इंटरसेप्ट प्लस y बाय y का इंटरसेप्ट प्लस z बाय गामा इज इक्वल टू 1। अब ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ABC से। तो A बाय अल्फा, B बाय बीटा प्लस C बाय गामा इज इक्वल टू 1 इक्वेशन बनेगी। यहां से आप क्या करोगे, उसके बाद फिर वही सेम काम करना है। पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखना है, यहाँ से सेंटर पॉइंट का लोकस निकालना है। तो सेंटर पॉइंट को x1 y1 z1 माना, और इस इक्वेशन से x1 सेंटर क्या बनेगा, अल्फा बाई 2, बीटा बाई 2, y1 की वैल्यू, गामा बाई 2, z1 की वैल्यू। और ये किस में पुट करोगे, यहाँ से पहले जो प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा था, ABC से। अब इसमें देखो ABC से प्लेन पास कर रहा है तो ये तो आपको गिवन पॉइंट है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आपने यहाँ पे क्या सपोज करा था, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे हमने खुद ABC के कोऑर्डिनेट माने थे ना, तो हमने ये अपनी तरफ से पुट किए। तो इनको तो फिनिश करना है क्योंकि सबके ये चेंज हो सकते हैं, कोई और पॉइंट मानेगा, कोई और आपको लोकस निकालना है x1 y1 z1 का। तो x1 y1 z1 में इक्वेशन चाहिए जहाँ x1 y1 z1 को छोड़ के बाकी सारा गिवन हो। तो यहाँ से फाइनली आप क्या करना, x1 y1 z1 यहाँ से जो इस इक्वेशन में है उसमें किसकी वैल्यू एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करोगे, अल्फा बीटा गामा को। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2x1, बीटा 2y1, गामा 2z1। इस इक्वेशन में पुट करो, ये बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेना। ये एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ ABC गिवन पॉइंट था, जो कि हमें पता है 2 भी गिवन एक कांस्टेंट नंबर है। तो x1 y1 z1 को किससे रिप्लेस कर दो, x y z से। फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th और 6th थोड़ा सा डिफरेंट है। 6th बिल्कुल पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह है। 5th क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 5th क्वेश्चन में अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, मतलब स्फीयर की रेडियस r आपको गिवन है, ये कांस्टेंट है और ये गिवन है,
पास थ्रू ओरिजन एंड मीट द एक्सिस इन ABC। तो इतना तक तो आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर समझ आ गई होगी। क्या लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इज इक्वल टू 0। मैंने PDF में बहुत अच्छे से इसको लिख रखा है। आगे क्या बोलता है, शो दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजन टू दिस प्लेन इज गिवन बाय दिस। मतलब आपको परपेंडिकुलर, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा जो इस प्लेन के ऊपर डाला जाएगा ओरिजन से, उसका लोकस निकालना है। ठीक है, तो उस पॉइंट को सपोज करो और उसमें इक्वेशन निकाल दो। ऐसे ही काम करना है आपको। तो देखो कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC इन इंटरसेप्ट फॉर्म, पहले ABC। यहाँ पे अब मैंने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c लिया, अल्फा बीटा गामा नहीं लिया, क्योंकि यहाँ स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कहीं नहीं दिया हुआ था। ठीक है, पीछे जो इसके सेकंड पार्ट में हमें ABC दिया, ABC वो माना हुआ था जिससे प्लेन पास कर रहा था। तो हम a की वैल्यू हमने अल्फा 0 0, b की वैल्यू 0 बीटा 0 और c की वैल्यू 0 0 गामा सपोज की थी। ठीक है, द रीजन बिहाइंड इज ओनली दिस। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC इज ये वाला मानोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दिस 4 पॉइंट्स, जहां O ओरिजन, A एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, B वाई एक्सिस का और C जेड एक्सिस का। तो ये आपको अच्छे से याद होगी। रेडियस उसने स्फीयर की गिवन है ना, रेडियस R दे रखी है। और हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, A/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर प्लस C/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। R का अंडर रूट ले लेना। अच्छा, यहाँ से हाँ जी, यहाँ से आपको रेडियस अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालनी है। रेडियस आपकी ये हो जाएगी R स्क्वायर में ही रखना है इसको। तो आपको एक इक्वेशन ये मिलेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट को सपोज करो x1 y1 z1, ओरिजन से इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो M के पॉइंट मानो x1 y1 z1, आपको इस फुट का लोकस निकालना है। अब यहाँ से OM इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन का नॉर्मल और OM दोनों पैरेलल लाइन होंगी। दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके DRs का रेशियो सेम रहता है। DRs का रेशियो सेम पुट किया, K के इक्वल। यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू निकाली, x1 y1 z1 की हमें वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से देखो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू निकाल लेना। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये किस में पुट करोगे, आपको दो इक्वेशन मिलेंगी ऐसे। एक तो आपको देखो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू आपको जो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इसमें पुट करनी है। और एक और देखो कैसे कि जो M पॉइंट था आपका इस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन था, तो ये M पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ x1 यहाँ y1 यहाँ z1 रखो, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ से किसकी वैल्यू, यहाँ किसको पुट करोगे, A की वैल्यू को, A B C की वैल्यू यहाँ भी पुट करो थर्ड इक्वेशन में, और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में भी पुट करना। तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगी। जब आप सेकंड में पुट करोगे तो ये आएगा, यहाँ से ये नीचे है तो ऊपर जाके -2, ये भी ऊपर जाके -2 और ये भी k स्क्वायर कॉमन ले लेना। जब आप थर्ड में पुट करोगे यहाँ से A B C की वैल्यू, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से k की वैल्यू देखो, k एलसीएम से कॉमन लेके उधर शिफ्ट करोगे तो k की वैल्यू ये मिलेगी। अब k की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो आपको फाइनली x1 y1 z1 में इक्वेशन मिलेगी। हाँ जी, यहाँ से k को भी फिनिश किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ से जो रेशियो माना था वो हमने अपनी तरफ से सपोज किया था k वैल्यू, तो ये गिवन नहीं था। ठीक है, तो इक्वेशन से k को भी एलिमिनेट करना था, बट हमें गिवन क्या था, यहाँ से गिवन हमारा था R। उसने बोला था ना स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस R। तो फाइनली आपकी इक्वेशन आ गई है जिसमें x1 y1 z1 को छोड़ के बाकी सारा गिवन है। तो फाइनली x1 y1 z1 को किससे रिप्लेस कर दो, x y z से। ये क्वेश्चन कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको ट्राई करना। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में एक चेंज करना है आपने। उसने क्या बोल रखा है, जो स्फीयर है आपका इक्वेशन ऑफ एनी, उसने R रेडियस का दे रखा है। देखो स्टेटमेंट, अ स्फीयर ऑफ रेडियस R पास थ्रू ओरिजन, ओरिजन से पास कर रहा है। तो जब आप ये जब यहाँ से जनरल इक्वेशन में D मानोगे, तो क्योंकि ओरिजन से पास कर रहा है तो ओरिजन के
कोऑर्डिनेट 0 0 इसमें पुट करोगे तो वहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। याद रखना जब भी स्फीयर ओरिजिन से पास करे तो वहां कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये सपोज की आगे देखो उसने क्या बोल रखा है, शो दैट एंड ऑफ डायामीटर विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाई ऑन ईच ऑफ स्फीयर। तो आपको यहाँ क्या करना है, डायामीटर के एंड पॉइंट का लोकस निकालना है और ये जो डायामीटर है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ जी, इसको ए मानते हैं, इसको ए माना, इसको बी माना। डायामीटर के इनका एंड का लोकस निकालना है। तो लोकस निकालने के लिए इसको x1 y1 z1 मानो, इसको x2 y2 z2, ठीक है, इसको x2 y2। अभी देखो क्या करेंगे, ये ए बी क्या है डायामीटर, अभी यहाँ पे बीच में क्या होगा सेंटर। सेंटर यहाँ से बताओ इक्वेशन से क्या निकलेगा, -u -v -w, ठीक है। तो अब आपकी ए बी लाइन है सेंटर से पास करी और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1 0 0। तो यहाँ से आप ए बी की इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज दिस, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब अगर मुझे ये देखना हो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए बी लाइन की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अभी ये लाइन की, ये क्या है, मेरी ए बी लाइन है, ये लाइन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, -u -v -w से पास करी है। हाँ जी, इसकी आपने इक्वेशन लिख ली। आपको पता है इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस इधर से क्या है, r है। तो ठीक है, जब आपको ये डिस्टेंस पता है तो आप इसके क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे कि इस रेशियो को +r के इक्वल रखो, +r के इक्वल रखने पे आपको a के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए और पासिंग पॉइंट चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 है और पासिंग पॉइंट -u -v -w है। अब क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस भी है, यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस जब नीचे आते हैं तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करने हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस देख लो। डिस्टेंस क्या है, r है, तो इसको r के इक्वल रखो। तो यहाँ से x y z की वैल्यू निकालो, वो क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, a का। हाँ जी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ मैंने आगे लिख रखे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a आर दिस, टेक r एज पॉजिटिव। और b के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, b क्योंकि यहाँ से इस डायरेक्शन में तो -r के इक्वल ये डिस्टेंस रखो, ठीक है, क्योंकि ये वाला फिक्स पॉइंट है, आपको पहले भी बताया था ये वाला फिक्स पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस फिक्स पॉइंट से ये इसका डिस्टेंस देखो क्या है, r, बट उल्टी डायरेक्शन में तो -r के इक्वल ये रखो। और यहाँ से x y z की वैल्यू आपको b के कोऑर्डिनेट देंगे, ठीक है। तो जब आपको a के कोऑर्डिनेट मिले, मुझे a का लोकस निकालना है, तो a को मैं मानू x1 y1 z1, x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, z1 की वैल्यू ये। तो यहाँ से क्या करना, आप u v w की वैल्यू निकालो और आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई है, इसमें r गिवन है, तो u v w की वैल्यू इसमें पुट करो, r गिवन है तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी x1 y1 z1 में और r में, क्योंकि r गिवन है और आपको लोकस x1 y1 z1 का निकालना है। तो x1 y1 z1 को x y z से रिप्लेस कर दो तो फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी। और ये लोकस किसका दे रहा है आपको, a पॉइंट का। ऐसे b पॉइंट के लोकस के लिए आप काम करोगे तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो एंड ऑफ डायामीटर है वो किस पे लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन ईच ऑफ स्फीयर दिस, ठीक है। एक एंड इस स्फीयर पे लाई कर रहा है, दूसरा एंड इस स्फीयर पे लाई कर रहा है, यही प्रूव करना था। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। एक्सरसाइज 6.3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी।